श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। कैसे हैं आप सब। देखिए, आप सभी को पता है श्रावण का पावन महीना चल रहा है और इस पवित्र महीने में ये जो अंतिम शुक्रवार है, सावन का अंतिम शुक्रवार आएगा। देखिए, इस शुक्रवार को नवमी तिथि पड़ रही है और इस दिन हम करेंगे बहुत ही अचूक उपाय। देखिए, नवमी तिथि है, शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार का दिन है जो माता लक्ष्मी को समर्पित है। देखिए, माता लक्ष्मी के लिए, हम धन की वृद्धि के लिए, हम अपने घर में सुख शांति के लिए शुक्रवार को कुछ उपाय करेंगे और वो बहुत ही अचूक उपाय हैं जो हम अपनी वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए, शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए भी शुक्रवार को उपाय किए जाते हैं। हम इसमें भी कुछ उपाय बताएंगे जो शुक्र ग्रह को मजबूत करेंगे। पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर, समझकर, समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए, पूज्य गुरुजी की ही कथाओं में से छांटकर ये उपाय बताए जाते हैं ताकि आपको करने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए हम चलते हैं उपायों की ओर। पहला उपाय है वह धन प्राप्ति के लिए है। देखिए, शुक्रवार के दिन किया गया उपाय धन प्राप्ति के लिए होता है। इसके लिए हमें लेना होगा आंकड़े का फूल। देखिए, आंकड़े का फूल है जो एक तो सफ़ेद रंग का होता है और एक हल्का गुलाबी रंग का होता है। जो हल्का गुलाबी रंग का होता है वो हमें फूल एक लेना है। उसके बाद में हमें लेना है एक स्टील का लोटा। एक स्टील का लोटा लेना है, उसमें जल भर लेना है। देखिए, उसके अंदर हमें 2 चम्मच दूध की भी डाल लेनी है। उसके बाद में हमें लेना है एक तांबे का लोटा। हमें 2 लोटे लेकर जाने हैं, एक स्टील का लोटा, एक तांबे का। स्टील वाले में हमें दूध डालना है और जल डालना है और तांबे वाले में हमें खाली जल डालना है, दूध नहीं डालना है। उसके बाद में ये सामग्री लेकर हम जाएंगे भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ जाने के बाद में सबसे पहले जो हमने आंकड़े का जो फूल लिया है, हम उसे माता अशोक सुंदरी पर समर्पित कर देंगे अपनी मनोकामना बोलते हुए। उसके बाद में उसी फूल को हम उठाकर भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए, हमें फूल बदलना नहीं है, हमें सिर्फ एक फूल लेकर जाना है जो हम पहले माता अशोक सुंदरी पर रखेंगे। जो बीच में मोटी सी लाइन होती है, बाद में उस फूल को उठाकर भगवान शिव के शिवलिंग पर रख देंगे, समर्पित कर देंगे। उसके बाद में हम जो एक लोटा स्टील वाला जल लेकर आए हैं, वो पहले हमें एक लोटा जल शुक्रेश्वर महादेव का, क्योंकि शुक्रवार का दिन है इसलिए हम शुक्रेश्वर महादेव का, जो आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहा होगा, अगर आपकी याद नहीं रहे इसलिए स्क्रीन पर लिख दिया है, शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए एक लोटा जल स्टील वाला हम पहले समर्पित कर देंगे। उसके बाद में जो हम तांबे का लोटा लेकर आए हैं, हम उसे भी शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे और अपनी मनोकामना बोल देंगे। जो भी हमारी इच्छा है मनोकामना, वो हम बोल देंगे। देखिए, भगवान शिव की कृपा से बहुत जल्द आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद में हम चलते हैं दूसरे उपाय की ओर। देखिए, दूसरा उपाय है वह भी धन प्राप्ति के लिए है, नौकरी व्यवसाय के लिए है। इसमें सिर्फ 11 चावल के दाने लेने हैं। चावल के दानों से यह अचूक उपाय करना है। चलो, इसके लिए हम लेते हैं 11 चावल के दाने। चावल के दाने हैं वो खंडित नहीं होने चाहिए, साबुत चावल के दाने होने चाहिए। उसके बाद में हमें लेनी है एक बेलपत्र। देखिए, बेलपत्र है वो भी खंडित नहीं होनी चाहिए, कटी फटी नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ स्वच्छ बेलपत्र लेंगे। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो भगवान शिव के शिवलिंग पर से लेकर हम उसे धोकर उपयोग में ले लेंगे। उसके बाद में लेना है एक लोटा जल। हमें लोटा तांबे का लेना है, जल हमें अपने घर से भरकर ले जाना है। उसके बाद में हम जो 11 चावल के दाने लेकर आए हैं उसे हमें लोटे में डाल लेना है। इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, चाहे हम एक एक करके डाल सकते हैं या फिर हमें सभी चावल के दाने एक साथ डाल सकते हैं। उसके बाद में हम जो बेलपत्री लेकर आए हैं उस बेलपत्री को अपने सीधे हाथ में रखना है और बेलपत्री का जो खुरदरा वाला साइड है वो हमारे हाथ पर रहना चाहिए और जो चिकना वाला साइड वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। देखिए, हम सीधी बेलपत्र रखेंगे, उसकी पत्ती का मुंह है जो हमारी उंगलियों की तरफ होगा और डंडी का मुंह है वो हमारी तरफ होना चाहिए बेलपत्र का। उसके बाद में जो हम एक लोटा जल लेकर आए हैं, हम उसे अपने हाथ पर, उसी हाथ पर बेलपत्री के ऊपर रख लेंगे। देखिए, हमें सबसे पहले चावल के दाने डालने हैं लोटे में, फिर हमें बेलपत्र अपने सीधे हाथ पर रखनी है अच्छे से। उसके बाद में हमें एक लोटा जल उसके ऊपर, हाथ के ऊपर रख लेना है।
अब हमें उससे ऐसे ही उठाकर भगवान शिव के शिवलिंग पर शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए 1 लोटा जल हम समर्पित कर देंगे। देखिए शुक्रवार का दिन है, इसलिए हम शुक्रेश्वर महादेव का जाप करेंगे। कम से कम 11 बार शुक्रेश्वर महादेव का जाप हम करेंगे। शुक्रेश्वर महादेव ऐसे हम 11 बार बोलेंगे। उसके बाद में जो हम लोटा है वो हमने समर्पित कर दिया। उसके बाद में जो हम बेलपत्र लेकर आए हैं उसे हमें अपने हाथ से उठाना है और वहाँ पर जहाँ पर माता अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है उसे वहाँ पर समर्पित कर देना है। भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है। देखिए चिकने वाला साइड है वो माता अशोक सुंदरी को स्पर्श होना चाहिए और जो पत्ती का मुख है भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ और डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होना चाहिए। देखिए छोटा सा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को हमें शुक्रवार की नवमी के दिन अवश्य करना चाहिए। नवमी तिथि है और शुक्रवार है। देखिए ये बहुत ही बड़ा संयोग है, तो इस अवसर पर हमें इन उपायों को अवश्य ही करना चाहिए। चलिए चलते हैं हम तीसरे उपाय की ओर। जो तीसरा उपाय है वह भी धन वृद्धि के लिए है, व्यापार के लिए है, उन्नति तरक्की के लिए है। देखिए हमें लेना क्या है, थोड़ा सा गुड़ ले लेना है और हमें एक पात्र ले लेना है। देखिए पात्र है वो हमें जरूरी नहीं लोटा लेना है, हम कटोरी गिलास कुछ भी ले सकते हैं। अब हमें उस पात्र में वो गुड़ है जो हमने लिया है वो हमें उस पात्र में डाल लेना है। उस पात्र में गुड़ डालने के बाद हमें थोड़ा सा जल डाल लेना है जिससे उसका पेस्ट अच्छे से बन जाएगा। देखिए अगर पेस्ट बन जाए तो फिर हमें अपने सीधे हाथ में लेकर जो तुलसी माता है हमें उसके पास जाना है और वहाँ पर जाकर हमें नाम और गोत्र 7 बार बोलने हैं। देखिए हम एक बार करके भी इसे बोल सकते हैं या फिर एक साथ हम बोल सकते हैं। जैसे पहले अपना नाम और गोत्र बोला, एक बार हमने अपने हाथ से जल समर्पित कर दिया, फिर हमने अपना नाम और गोत्र बोला, फिर हमने जल समर्पित कर दिया। ऐसे 7 बार करना है। और अगर आप एक बार जल समर्पित कर देते हैं तो हमें 7 बार वहीं खड़ा होकर अपना नाम और गोत्र बोलना है और ये अचूक उपाय कर लेना है। देखिए इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, धन के हमारे जो साधन हैं वो खुल जाएंगे। चलिए चलते हैं हम तीसरे उपाय की ओर। इससे पहले हम बता दें कि यह शुक्रवार की नवमी के दिन ही करना है। अगर आप चाहें तो इसे हर शुक्रवार भी कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम अगले उपाय की ओर। देखिए अगला उपाय है वह भी शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए है। अगर हमारा शुक्र ग्रह कमज़ोर है और हमारे जो कार्य में विघ्न आ रहा है, कोई बाधा आ रही है, हमारे ग्रह क्लेश हैं, तो हम इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। इसके लिए हमें लेना क्या है, एक हरी इलायची हमें ले लेनी है। देखिए हरी इलायची है वो खंडित नहीं होनी चाहिए, एकदम अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद में हमें एक स्टील का लोटा लेना है, एक तांबे का लोटा लेना है। जो स्टील वाला लोटा है उसमें हमें 2 चम्मच दूध डाल लेना है। उसके बाद में हमें जो इलायची लेकर आए हैं वो इलायची हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। देखिए उसके बाद में हमें जो 1 लोटा स्टील का लेकर आए हैं जिसमें हम दूध मिलाकर लाए हैं उसे हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए या शुक्रेश्वर महादेव का जाप करते हुए वो जल हमें समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमें जो दूसरा लोटा जो हम लेकर आए हैं वो हमें जल उस इलायची के ऊपर जो हमने भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित की है वहाँ पर हम समर्पित कर देंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए इतना सा उपाय है, बहुत ही छोटे उपाय हैं परंतु बहुत ही अचूक उपाय हैं। इन उपायों को हमें सावन के आखिरी शुक्रवार के दिन हमें अवश्य करना चाहिए। बहुत अच्छा संयोग बन रहा है, शुक्रवार है और नवमी तिथि है, तो इस दिन हम अगर जो उपाय कर लेंगे भगवान भोलेनाथ हमारी मनोकामना बहुत ही जल्द पूरी करेगा। देखिए यह उपाय हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हमने अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। देखिए ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव।